यदा यदा हि धर्मस्य। अभी गीता जयंती गई है। गीता के ऊपर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मुझे थोड़ा पता चली है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप भी और शेयर कर सकते हैं। तो स्वयं भगवान केशव महाराज बहुत सुंदर वक्ता है हमारे इस्कॉन में और बहुत ही अच्छे तरीके से वो गीता को एक समरी फॉर्म में, अगर आपको किसी को गीता को 3 लाइन में बताना है, 3 शब्दों में, है ना, माता जी को पता होगा। हाँ, लिव, लव एंड लेट गो। लिव, लव एंड लेट गो, ये 3 वर्ड आप पूरी गीता को समझा सकते हो। तो बड़ा अच्छा महाराज बता रहे थे उसमें एक पॉडकास्ट में कि गीता में 18 अध्याय है। पहला 6 अध्याय है कर्म योग, दूसरा 6 अध्याय है भक्ति योग और तीसरा 6 अध्याय है ज्ञान योग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो ये तीन जो 6 अध्याय की श्रृंखला है, ये हमें क्या सिखाती है? पहला 6 अध्याय है कर्म योग, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, जीना कैसे है दुनिया में। तो इस दुनिया में बहुत लोग जी रहे हैं, बट बस जी रहे हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फंस गया भी वो लोग एकदम केज में, ऐसा लगता है बस यहीं जी रहा है, यहीं मरना है और जाना कोई उपाय नहीं है कुछ। तो बट ऐसा नहीं है, भगवान गीता में बताते हैं हाउ टू लिव, कैसे जीना है और कैसे अच्छे से जीना है। तो पहले 6 में जो कर्म योग है, कर्म योग में अभी हम लोग जो हैं, जो भी जीवात्मा इस दुनिया में है, इनको कर्म तो करना पड़ेगा। हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं कुछ नहीं करता दिन भर। इवन कोई व्यक्ति सो भी रहा है तो भी कुछ तो कर रहा है ना, सो रहा है। सोना भी एक कर्म है और सोना आसान नहीं है। कई बार हम लोग रात को नींद नहीं आती 1 बजे तक, होता है ना ऐसा। लोग करवट बदलते रहते हैं। जैसे कई बार हमारे आश्रम में रात को 1 बजे आप उठोगे तो कोई भूत पिशाच टाइप घूम रहा होगा माला पकड़ करके, नींद नहीं आ रही उसको, कॉरिडोर में घूम रहा है वो। कई बार मैं भी होता हूँ वो। तो क्या करें, नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं। इवन सोना भी, अगर कोई व्यक्ति सही से सो रहा है वो भी कर्म कर रहा है। तो कैसे कर्म करें जिसके द्वारा हम इस संसार के बंधन से छूट पाए। तो गीता का एक ही उद्देश्य, आप बार बार देखोगे, कैसे संसार के बंधन से छूट के निकलना है और उसके लिए कैसे कर्म करें। अगर आप क्लासिफाई करोगे मानव जीवन में, तो लोग जो कर्म कर रहे हैं वो सेम 4, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार के कर्म जो एक जानवर भी करता है वो मनुष्य भी कर रहा है। वो दिन भर खाली यही सोचता है कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, हाँ, कैसे मैं घर में जाऊंगा तो आराम से सोऊंगा, बच्चे उत्पन्न करना और फिर जो है अपनी रक्षा करना। तो ये 4 प्रकार की जो चेतनाएं हैं, ये चेतनाएं जानवर में भी है। बट हमें ऐसे कर्म नहीं करने, हमें ऐसा कर्म करना है कैसे हम इस समस्या से निकल पाए। जरा आप सोचिए कि क्यों बार बार हम लोग को हर दिन जो है भूख लगती है। भूख एक समस्या नहीं है क्या, बताइए? एक समस्या है भूख लगना। चलिए, हम तो बड़े भाग्यशाली है कि भगवान के दया से हम लोग को माता पिता की कृपा से या भगवान की कृपा से खाने को मिल रहा है 3 टाइम। अभी हम लोग घर में आते हैं तो खाली मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना लगा दो, और बढ़िया प्लेट में आपका रोटी सब्जी दाल बन के आता है। कभी कभी हम डिमांड भी कर देते हैं आज ये खाएंगे, बन के आ जाता है। जरा उनके बारे में सोचिए, जो लोगों को घर जाके सोचना पड़ता होगा कि अभी खाने में क्या मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। तो अभी हम लोग का जो पूरा चेतना इस खाने में लगा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। और लोग इसको क्या बना रखे हैं, लोग इसको एंजॉयमेंट बना रखे हैं। जैसे अभी हम लोग कल एक फार्म हाउस तब जा रहे थे, तो वहां पर बड़े बड़े बिलबोर्ड में योर बर्गर इज जस्ट 8 मिनट्स अवे फ्रॉम यू। आपका बर्गर आपसे 8 मिनट दूरी पर है, और इतना बड़ा बिलबोर्ड में एक बर्गर का फोटो, और उसमें भी वो जो 2 ब्रेड है उसके बीच में जो मसाला वो बाहर निकलने को रखा है। मतलब आदमी देख ले तो मुंह में पानी आ जाए, नहीं घुसता भी आदमी घुसेगा उसमें बर्गर के लिए। बताओ, मैंने 20 रुपए का बर्गर होगा और उसके लिए बिलबोर्ड में लाख रुपए खर्चा कर रहे होंगे लोग, सोचो आप। तो आजकल का जो ये जमाना हो गया है, ये आदमी के जो जानवर की प्रवृत्ति है उसको ही इंस्टिंक्ट करता है। आप देख लेना, कोई भी चीज हो दुनिया में, वो जो जानवरी प्रवृत्ति है ना, वो इंस्टिंक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल नेल पॉलिश। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़े थे
नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक लेखक ने लिखा था, शायद रामधारी सिंह दिनकर या किसने लिखा था ऐसा, तो उसमें बताते थे कि नाखून को बढ़ा के रखना, माफ कीजिएगा माता, अगर किसका बड़ा हो तो मुझे मत दोष दीजिएगा, तो ये जानवर की प्रवृत्ति है। अब ये बोलेंगे संसार में तो लोग, आपको पता है नेल पॉलिश के लिए लोग लाखों लाख रुपए खर्चा करते हैं, बड़े बड़े, हम तो खाली सुने कभी गए नहीं है, तो और जाएंगे भी क्या तो, तो नेल पॉलिश, नेल्स का ध्यान, जबकि नेल्स आपके शरीर का एक डेड ऑर्गेन है, उसको काट के फेंकना पड़ता है ना। जब से मैं वो पढ़ा हूं ना, मतलब मेरे को ऐसा वो हो गया है, इससे घृणा हो गई है कि मेरा नाखून अगर थोड़ा बढ़ता है ना और मैं नहीं काटा तो मेरे को बॉडी में इचिंग, मेरे अजीब लगने लग जाता है। कई लोग आप देखोगे ऐसा, और कई लोग हैं जो इतना लंबा नेल ऐसे रख के आते हैं और एकदम और दिखाते रहेंगे, देखो मेरा नेल ऐसे से, और कभी जाके पक से पट गया, टूट जाता है वो, तो बेचारे उसको रोते रहते हैं, टूट गया मेरा नाखून, इतना समय से बढ़ाया था मैंने। तो क्या है, तो बता रहे थे उसमें कि ये नाखून को बढ़ाना ये जानवर की प्रवृत्ति है। नाखून, जैसे जानवर के बड़े नाखून क्यों होते हैं, मारने के लिए, फाड़ने के लिए, ये युद्ध करने के लिए। तो ज्यादा ये नाखूनों को बढ़ाना, ये धीरे धीरे, फिर वो बता रहे थे कैसे नाखून से बढ़ बढ़ के फिर लोग न्यूक्लियर बॉम्ब तक आ गए। मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो देखा, 6 मिनट का वीडियो था, वो दिखा रहा था जब जापान में हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब हुआ था 1945 शायद, तो बहुत सुंदर उसका मैंने व्यू दिखाया था। क्या दिखा रहा था कि उस शहर में मैंने, जैसे मान लो कोई माँ अपने बच्चे को ट्रॉली पे घुमा रही है, कोई घर में कुकिंग कर रहा है, जस्ट 1 मिनट पहले, और दिखा रहे ऊपर से वो प्लेन आ रहा है और वो एटम बॉम्ब जो है उससे निकलता है ऐसे और धड़ से गिरता है, और वो ऐसे दिखाता है वेव्स पूरा फैल रहा है, तो दिखाता है सब के सब कंकाल हो गए। 78,000 लोग मर गए थे 5 मिनट के अंदर, 78,000, 78,000 लोग। और बताते जो ध्वस्त वहां पर हुआ था, फिर वो कंपेयर करते कि आज के दिन में इस न्यूक्लियर वेपन जो उस समय फटा था उससे 10-10 गुना बड़ा बम अभी है, और कम से कम अभी दुनिया में 3,000 ऐसे न्यूक्लियर बम है। अगर वो फट जाए तो मतलब मानव समाज का क्या होगा किसी को पता ही नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे बोल, हरि बोल, ऐसे हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप सोचिए कि इंसान की जानवरी प्रवृत्ति कितनी बढ़ चुकी है। अब वो ऐसी चरम सीमा पे आ चुकी है कि बस उसका दिमाग ठनकने का देरी है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। जैसे अभी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, एक आदमी जो है अपनी पत्नी के दहेज को लेकर के बेचारा सुसाइड कर लिया, चल रहा है ना अभी बहुत, उसका आ रहा है। और अभी 2 पार्टी हो गई है, एक पार्टी हम तुम्हारे साथ है और एक पार्टी बोल रही है नहीं। ये अभी जैसे अब वो आ गया ना, अभी दहेज को लेकर के आप लॉ फाइल केस कर सकते हो, तो इतना परेशान कि उसके ससुराल वाले बेचारा लटक गया। तो पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं, ये जानवर की प्रवृत्ति जो है ये बढ़ती ही जाएगी अगर समाज में हम लोग क्या कर्म करना है लोगों को नहीं सिखाएं। जैसे कई बार जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो लोग ये सोचते हैं, अरे तू कुछ काम धंधा करेगा कि नहीं करेगा, तू काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे तो और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये माला जब कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, वो काम करके तो दिखाओ। ये माला जब करना एक बहुत बड़ा काम है। एक बार हमारा एक डिवोटी, एक रिक्शा वाला, वो डिवोट जा रहा था, एक ब्रह्मचारी जा रहा था बैठ करके, तो वो ब्रह्मचारी अपना आराम से माला जप कर रहा है, कीर्तन सुन रहा है, रिक्शा में चल रहा है, वो रिक्शा वाला जो है उसको ठेल रहा है, ये बेचारा पूरा कड़ा पसीना मेहनत कर रहा है। तो रिक्शा वाला बोलता है, कुछ काम धाम तो है नहीं, खाली हरे कृष्णा करते रहते हो, खाली हरे कृष्णा हरे राम करते, तो इससे क्या खाना मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, देखो मैं कितना मेहनत करता हूँ सुबह से लेकर रात शाम तक। तो वो ब्रह्मचारी भी थोड़ा सा, हमारा वो लोग बुद्धिमान होते ही हैं, होते हैं, होना भी चाहिए। तो वो बोलता है कितना कमा लेते हो दिन में, तो ये बोला पूरे 300 रुपए, मैं 6-7-8 घंटा करके 300 रुपए कमाता हूँ पूरा दिन भर में। अभी कई साल पहले की बात होगी। तो ये बोला अच्छा रिक्शा रोको, ये 500 की पत्ती निकाला, कहीं प्रोग्राम से आया होगा, मिला होगा तो 500 का उसको पकड़ाया, बोला है 500 रुपया
तो पैसा लेके घूम रहे हो तुम इतना। तो बोला तुम एक काम करो, तुम हर दिन केवल 1 घंटा ये हरे कृष्ण मंत्र जप करो, 1 घंटा जप करना, मेरे पास आना, 500 रुपये दूंगा हर दिन, खाली 1 घंटा जप करो। तो बोला अच्छा ठीक है, अभी अभी तुम आधा घंटा करो, ये 500 तुम्हारा, ये आधा खाली जप करो तुम्हारा। तो इस रिक्शा में साइड में रख दिया, एक पेड़ के नीचे उसको बैठाया, इसको माला पकड़ाया, बोला तुम जप करो। ये 2-4 मंत्र किया, आधा माला तक पहुंचा होगा, ये बोला भैया ले लो अपनी माला, हमसे नहीं होता ये। तो ये जो दुनिया में जो लोग बोलते हैं कि हम ये क्या खाली हरे कृष्ण, मैं बोला तुम करके तो दिखाओ। शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी ने पेपर में एक ऐड दिया था, गौड़िया मठ में कलकत्ता में, कोई भी व्यक्ति जो मंदिर में आके रहे और दिन में 8 घंटा वो कीर्तन करे मंदिर में, केवल उसको कुछ नहीं करना है, उसे केवल आना है, बैठ के हरे कृष्णा जप कीर्तन करना 8 घंटा, और बोलते हैं उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था हम देंगे फ्री में, और कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति आया खाली, एक व्यक्ति आया, बोला मैं नाम जप करूंगा, तो वो 8 घंटा नियमित रूप से सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक भगवान का कीर्तन करता था, भगवान के सामने ऑल्टर के सामने बैठ करके कीर्तन और कथा करता था, या जप कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा था। तो मंदिर के जो बाकी लोग थे वो लोग बोले अरे कुछ काम धंधा करते नहीं हो, चलो बुक्स उठाओ, ये करो वो करो। तो बोला तुमने ऐड क्या डाला था, नाम जप का ऐड डाला था ना तुमने, मैं वही कर रहा हूं, वही करूंगा, इससे मैं बड़े एक काम भी और नहीं करूंगा, और 1 मिनट भी ऊपर नहीं करूंगा, 5 बजे मतलब 5 बजे। तो ये लोग सब गुरु महाराज के पास गए, बैठा के बोले कि अरे गुरुदेव देखिए कैसा है निठल्ला व्यक्ति आ गया है, ये कुछ नहीं, खाली 9 से 5 खाली कीर्तन करता है और नाम जप करता है, और 3 टाइम बैठ के खाता है, एकदम भर भर चावल दाल रोटी सब्जी खाता है ये। तो बोला सही तो कर रहा है, तुमने तो लिखा था ना कि ऐड में जो कीर्तन करेगा। और फिर उन्हें समझाया ये जो काम कर रहा है ना, तुम में से कोई भी नहीं कर सकता, कोई, आप करके देख लो, मेरा चैलेंज है, मैं अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं, मेरा चैलेंज है, 2 घंटा एक जगह बैठ के जप करके दिखा दो मेरे को, आप जो बोलोगे मैं देने को तैयार हूं, जो बोलोगे आप, नहीं कर सकते, मन अलाउ ही नहीं करेगा, माइंड अलाउ नहीं करेगा। ये हमारा मन जो है ना इतना दूषित है और इतना भ्रमित है कि आप माला करने बैठोगे ना, 1000 जगह भागेगा, मोबाइल में भागेगा, अरे किचन में क्या हो रहा है, अरे कौन आया है, अरे भाट हुआ देख लूं क्या हो रहा है, ऐसे भागेगा ये मन। तो मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता। हम अपने इंद्रियों को रोक सकते हैं, जैसे आप एक दिन उपवास कर सकते हो, उपवास करना चलो फिर भी हो जाता है ना, जैसे अभी कई लोग हैं करवा चौथ का व्रत रखेंगे, अगेन माता ने बुरा मानना, लेकिन शाम को बोलेंगे चलो फिल्म देखने जाएंगे, तो 4 फिल्म देखते हैं 400, सुबह 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, हो गया करवा चौथ का व्रत। तो उनको लगता है कि व्रत का मतलब वो नहीं है, व्रत रखना आसान है, बट अपने मन को भगवान में लगाना ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। तो इसीलिए ये जो लोग बोलते हैं कि तुम केवल जप कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, अरे ये सबसे उत्तम काम है। शास्त्र की अगर बात मानोगे तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रता जो बहुत सॉलिडली एकदम कठोर व्रत लेके बैठा है और सततम हमेशा मेरा कीर्तन करता है, हाँ, वो व्यक्ति महात्मा है, वो व्यक्ति सबसे महान आत्मा है इस दुनिया में। कौन है इस दुनिया में जो सततम कीर्तन करता है, बताइए तो, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तो इसीलिए क्या कर्म करना है ये भी हमको शास्त्र बताता है। अभी दुनिया में लोग हैं जो बहुत बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट देन व्हाट इज द रिजल्ट, उसका लाभ क्या हो रहा है अंत में जा करके वो सारे कर्म जो हमने किए हैं वो सब तो यहीं छोड़ के जाना है हम लोग को, यहीं छोड़ के जाना है हम लोग को उसको। आप तो कुछ ले जा सकते नहीं हो अपने साथ। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, एक आइलैंड था, मैंने एक द्वीप था, जहां पर एक राजा ऐसा नियम बनाया था कि 5 साल जो भी राजा बनेगा वो 5 साल खूब इंद्र भोग करेगा, उसको सारी सुविधा दी जाएगी, और 5 साल बाद उसको उठा करके दूसरे समुद्र में फेंक दिया जाएगा, मतलब दूसरे द्वीप में फेंक दिया जाएगा, आइलैंड में फेंक दिया जाएगा, और वहां पूरा उजाड़ जंगल, मतलब कुछ नहीं, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं, पूरा उजाड़। और तो बोला 5 साल तुम खूब ऐश्वर्य से भोगो, जो तुम्हारा
पूरा महल वहल गाड़ी बंगला सब मिलेगा, 5 साल बाद तुमको उठा के वहां फेंक देंगे, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तो कई लोग जो आए वो लोग बड़े लोभ में, अरे यार 5 साल तो भोग लें, बाद में जो होगा देखा जाएगा, है ना। 5 साल तो जैसे कोई सरकार बनती है तो सीएम जो बनता है सोचता है 5 साल तो अब मेरा ही है, राज करे तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये भोगे, कई ऐसी पता चलती गई, कई राजा आए 5 साल बाद उनको भोग करके उनको फेंक दिए दूसरे आइलैंड में, फिर वो वहां कोई पता नहीं क्या है, मर गया जी रहा है, किसी को पता नहीं। एक राजा आया, जिस दिन से वो गद्दी में बैठा उस दिन से ही दूसरे आइलैंड में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वहां पर पूरा फॉरेस्ट क्लियर कराया, ठीक है, और यहां से सामान ले जा करके वहां पर एक बढ़िया ब्रिज बना करके पूरा महल वहां तैयार कर रहा है। डे 1 से सब बोले देख क्या पागल राजा है, क्या पागल है, अरे तुमको अभी गद्दी मिला है, भोगने के बजाय वहां तुम महल बना रहे हो, कितना मूर्ख है। सब हंस रहे इस पर, ये कुछ नहीं बोला, ये बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। उस पूरे द्वीप को इतना सुंदर बना दिया कि इससे बेहतर दिखने लगा वो। और 5 साल बाद जब इसको आया मौका तो ये खुशी खुशी परिवार को लेकर वहां चला गया। फिर यहां वाले बोल रहे भैया हमको भी वहां जाना है, बोले नियम क्या है, अब खाली मैं ही जाऊंगा, तुम लोग यहीं सड़ो। यहां पूरा खत्म कर दिया, सब सारा सोना वाला निकाल लिया। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये काम हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो भक्त लोग है वो कर रहे हैं। वो लोग यहां के चकाचौंध से लाभान्वित, वो लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, बट वो अपना अगला गंतव्य बहुत अच्छा बना रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छा बना रहे धीरे धीरे। अभी आज दुनिया को लगा कौन देखा है क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या होने वाला है। अरे आप नहीं देखे इसका मतलब कुछ नहीं है क्या? जैसे कोई बोलेगा मैं नहीं मानता अमेरिका है करके, जैसे मैं तो अमेरिका गया नहीं हूं, मतलब सब बेकार है, सब ढकोसलाबाजी है, सब पिक्चर नाटक कर रहे लोग। बट जो जाके आए वो बोलेगा अरे तुमको क्या पता मूर्ख व्यक्ति, तुमको थोड़ी पता है कुछ क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, अरे ऐसे कर्म करो इस दुनिया में भी अच्छे से जिए और अगला जीवन भी बहुत बढ़िया बन जाए हमारा। तो मैक्सिमम लोग जो है वो खाली इसी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, बस कैसे भी करके यहां पर एकदम बस एंजॉय कर ले, जी भोर के बुरा भोग ले, आनंद में रह ले, बस हाँ हो गया। बट गम की बात यह है कि जितना भी कर लो यहां भी आनंद नहीं मिलता, जितना भी कर लो। अगर चलो कोई बोलता कि यहां पर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं है, तो समझ में आए। बट ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बोले कि भाई इस संसार में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक जस्ट एक भ्रमित जीवन बना दिया गया है और लोग इसके पीछे भागे जा रहे हैं, पागलों की तरह एकदम भागे जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल व्यवस्था जो है वो तो है ही, बट देन यू टू थिंक व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये प्रश्न जब हमारे मन में आएगा तब हम जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप हम लोग को देख रहे हो, हम लोग ब्रह्मचारी जो बैठे हैं यहां पर, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले मेरे मन में प्रश्न आ गया था कि भाई इसके बाद क्या है। चलो मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत करूंगा, इसके बाद क्या है। तो नेक्स्ट। तो फिर जब नेक्स्ट आते थे मेरे को लगा यार एक दिन तो मर जाना है, सब खत्म हो जाएगा। अब ये प्रश्न जब मेरे को क्लिक किया जिस दिन, मैं ढूंढने लगा इसका आंसर, अरे क्या है। फिर गीता पढ़ के समझ में आया, अरे बाबा नेक्स्ट लाइफ तो हमारे हाथ में है, अभी जैसा कर्म करेंगे वैसा नेक्स्ट लाइफ बनने वाला है। कितना बड़ा रेवलेशन था वो दिन जब समझ में आ गया हमको कि इसीलिए हम लोग उस मार्ग में लग गए कि अब हमारा अगला जीवन बहुत सुंदर बना रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस चीज करने के लिए। बट अच्छी बात यह है कि अगला जीवन सुंदर बनाने की प्रक्रिया में यह जीवन भी सुंदर बन गया। अच्छी बात तो यह है कि भक्ति में लग गए तो अब यह भी बहुत बढ़िया जीवन बन गया है। तो इसीलिए पहला 6 चैप्टर समझाता है, भगवान बोलते हैं कर्म योग, कर्म कैसा करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि आप ये जीवन में सुखी से जी पाओ और अगला जीवन भी जो है आप बड़े सुखी से और आनंद से जी पाओ। ठीक है, तो आइए दूसरा 6 अध्याय जो है वो है हाउ टू लव, प्रेम कैसे करें। तो देखिए भगवान गीता में बताते हैं 7वां से लेकर 12वें अध्याय में कि प्रेम की परिभाषा क्या है और किसको प्रेम करना चाहिए। अभी आप देखोगे संसार में लोग हैं वो एक ही चीज ढूंढ रहे, भाई प्रेम चाहिए हमको, somebody should love me and I should love somebody, everybody।
हर दुनिया में जो भी व्यक्ति, आप किसी के लिए भी कुछ भी कर रहे हो, आपको बदले में प्रेम चाहिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बच्चे हो, जो भी हो, वो रेसिप्रोकेशन चाहिए। बट दुविधा की बात यह है, आप इस दुनिया में किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, वो कम ही रहेगा, वो कम ही रहेगा। और भले ही आप भ्रम में रहो कि भैया मैंने तो इसके लिए भरपूर कर दिया, और ये, लेकिन वो कमी रह ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा को चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। ये आपको थोड़ा शौक लग गया सुन करके, लेकिन जो एक जीवात्मा चाह रहा है वो आप दे ही नहीं सकते उसको। कैसे दे सकते हो आप? क्योंकि आपके पास ही नहीं है वो। क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, यही 9वें अध्याय में कहते हैं, ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती। ये जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है, ममे वामसो, मेरा अंश है। अच्छा आप बताइए, अब जब भगवान का अंश है तो उसको भगवान का प्रेम चाहिए, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए एक माँ है, अगर उसका बच्चा है, अभी मान लीजिए वो कोई प्रोग्राम में आया है और उसका बच्चा रो रहा है, तो कितनी औरतें आ जाए उसको गले लगा ले, उसको कुछ भी गिफ्ट दे दे, वो चुप होगा? कभी चुप नहीं होगा वो। उसको अपनी माँ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी माँ को देख लेगा बस दूर से, शांत हो जाएगा, अरे मेरी माँ है। ये आप साइकोलॉजिकल देखिए, क्योंकि वो समझता है कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे को जो चाहिए वो दे सकती है, उसको कन्विंस चाहिए। अब अगर आप इस लॉजिक को अगर आप लगाओगे आध्यात्मिक जीवन से, तो हम सब जीवात्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं। अभी दुनिया में हमको लोग दिखा रहे हैं, ये लो ये बिल्डिंग ले लो, ये लो ये कार ले लो, ये लो ये ले लो। अब वो भी भ्रम में बैठा हुआ है कि हाँ ये शायद मुझे वो प्रेम देगा, बट वो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो ढूंढ रहा है कृष्ण को। अब उसको लगता क्या है कि ये वस्तु खरीदूंगा तो शायद इसमें कृष्णा है। एक्चुअली उसका मन, आत्मा ये बोल रहा है, बट जब वो उसको खंगालता है, देखता है कुछ नहीं है इसके अंदर तो। बट इस प्रक्रिया में होता क्या, समय बर्बाद हो जा रहा है, समय बर्बाद होता है। इसलिए आप देखिए, कोई भी व्यक्ति है जो धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, तो हम लोग ना आज से लगभग 10 साल पहले कैलकुलेट करते थे कि तू जब डॉक्टर बने तू कितना कमाएगा। हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते थे, देख अगर एक पेशेंट आएगा तो उससे इतना रुपये चार्ज करना, और दिन का इतना हो जाएगा, महीना का इतना हो जाएगा, करते ना बच्चे लोग इतना कमाएंगे। तो हम लोग ऐसा कमाते थे, तो मेरा भाई बोलता था, एक फिगर बोलता था, अरे यार बस इतना कमा लेना महीना का महीना, बस जिंदगी मस्त है और कोई टेंशन नहीं है यार, हम एकदम आराम से जिएंगे, एकदम मस्त। आज आप यकीन मानोगे, आज उसका 3 गुना कमा रहा है जितना हम लोग उसमें कैलकुलेट किए थे, 3 गुना। आज भी कॉल करके बोलता है यार कम पड़ रहा है, मतलब नहीं नहीं और थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये मैं तो इसको आजमा चुका हूं, कितना भी चीज आ जाए मन मानेगा ही नहीं, वो कभी शांत होगा ही नहीं, बिकॉज वो ढूंढ रहा है कृष्ण प्रेम, वो ढूंढ रहा है कृष्ण को, और बहुत बहुत जन्मों से ढूंढ रहा है, और बहुत लगन से ढूंढ रहा है वो, और पूरे दुनिया के एक एक चीज को खंगालता है। चलो मालदीव जाके आएंगे, लक्षद्वीप जाके आएंगे, चलो स्विट्जरलैंड घूम के आ जाते हैं, देखते हैं वहां आनंद मिलेगा शायद, चलो यहाँ डुबकी लगा लिया, प्रयागराज जाएंगे, अभी कुंभ मेला आ रहा है, शायद वहां कृष्ण प्रेम मिलेगा। बट कहीं नहीं मिलता उसको, कहीं नहीं मिलता उसको, कहीं नहीं मिलेगा उसको। जब वो एक सच्चे साधु के संग में आता है, और जब वो उस ज्ञान का उसके अंदर उपज होता है, शास्त्र पढ़ के कि वो मिला क्या, अरे वो इतना संतुष्ट होता है, इतना आनंद आता है उसको। हमने देखा है, जो लोग रियली जब भक्ति में जुड़ते हैं ना, और तरीके से जब भक्ति करते हैं, क्या हैप्पीनेस है, क्या सेटिस्फैक्शन है, मतलब क्या सुख है ये। अभी जैसे हम लोग सुबह बैठ के जब जप करते हैं ना, अभी प्रभुपाद जी के सामने बैठ करके, तो कभी कभी ऐसा मन में आता है कि कोई मेरे को पूरा दुनिया का भी राजा बना देना, और मेरे को बोले तू ये माला छोड़ दे, तो मैं वो नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता, फिर माया पकड़ लेती है। बट वो जो सुख है वो इतना महान है कि वो आपको पूर्णतः, आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तभी तो ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो दिन रात जप कर सकते हैं, वो खाना भी भूल जाते हैं, उनको प्रसाद उसद कोई चिंता नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं है। वो लोग 24 घंटा बैठ करके जप करते रहेंगे। जैसे हमारे गोस्वामी लोग, वृंदावन के गोस्वामी लोग, वो बैठ के जप कर रहे हैं, एक बार
बस उसमें खो गए पूरा। रघुनाथ दास गोस्वामी वो जब जप करने बैठते थे ना राधा कुंड में, 3 दिन तक लगातार जप करते रह रहे, और 3 दिन में एक बार खाली छाछ पीते थे। 3 दिन में एक बार एक कप में छाछ। हम लोग एक दिन में 3 बार खाते हैं, वो में भी मन नहीं भरता, उसमें भी बीच में कभी चाय, चिप्स, बिस्कुट और इस चलते रहता है सब। पहले था ना हम लोग तो, बट वो 3 दिन में एक बार। तो एक बार क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट दर्द होने लग गया। राधा कुंड में बैठ के जप कर रहे थे, पेट दुख रहा था। तो सब हैरान हो गए, यार ये आदमी कुछ खाता ही नहीं है, पेट क्या दुखेगा। उसका पेट दुख गया जो भर भर के भी, जैसे अभी लोग पनीर वनीर खाओगे आप लोग और ज्यादा खा ली तो कल सुबह दुखेगा पेट। तो अभी पेट दुखने लग गया, तो डॉक्टर को बुलाया वहां पर, वैद्य। तो डॉक्टर उनका पेट चेक किया, बोला ओवर ईटिंग किया इन्होंने, मैंने ज्यादा खाया है। बोला तू सटिया गया है। डॉक्टर को लोग गाली देने लगे, पागल, 3 दिन में एक बार ही छाछ पीता है, तू बोला ओवर ईटिंग कर रहा है। बोल रहा है भैया मेरा तो गणित यही कह रहा है कि पेट में कुछ तो भरा पड़ा है पूरा, एकदम पूरा ब्लोटिंग हो रहा है पेट एकदम। और अगर उसे पेट पकड़ के थोड़ा सा करहा रहे हैं तो फिर ये एक्चुअली रूम के अंदर थे, ये बाहर नहीं आ रहे थे दास गोस्वामी जी। 2 दिन बाद जो है ये बाहर आकर के सब पूछे कि अरे ये डॉक्टर तो बोल रहा है आप बहुत कुछ खा लियो ज्यादा, बहुत पेट आपका भरा हुआ एकदम, ज्यादा खा लिया आपने। तो उन्होंने कहा हाँ, राधा रानी ने खीर बनाया था और लीला के अंतर्गत मैंने वो खीर ज्यादा खा ली। मैंने आध्यात्मिक जगत में मैं जब करते 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 वहां चला गया और वहां पर महोत्सव चल रहा था और राधा रानी खीर बनाई थी, इतना टेस्टी खीर था, इतना टेस्टी था कि मैं पूरा कटोरा भर के खा गया और उसका असर अभी इस शरीर में आ गया। सोचिए आप ये लोग क्या होंगे मान। तो ये है इनका एब्जॉर्प्शन, इनका जो है जो भक्ति में डूब जाना। इसलिए जब हम भक्ति की बात बोलते हैं, भक्ति का सबसे अगर आपको उसका एक शब्द में बताना है तो उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। ऐसा डूब जाओ पता ही नहीं चले कि दिन हो रही कि रात हो रही, क्या हो रही है। ये है एक्चुअली भक्ति में वो करना। जैसे जिनको लत गेम खेलने लग जाती है, अभी बच्चों को देखते हो ना आप, पबजी खेलते लत लग जाती है, तो दिन हो रहा है कि रात हो रहा है पता नहीं चलता। एक लड़का जैसे पबजी खेलते खेलते इतना लत हो गया कि वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, ट्रेन में जा रहा था कानपुर, तो उसके बैग में केमिकल रखा हुआ था और पबजी खेलते 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 पानी की जगह केमिकल पी गया। उसकी बॉडी मतलब ट्रेन में सोए सोए पार हो गया, इतना लत लग जाता है तो आदमी इसे डूब जाता है। तो ये भगवान ये बताते हैं कि जब आप भगवान से प्रेम करते हो तो फुल्ली सेटिस्फाई कर देंगे भगवान आपको, पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। एकमात्र है ये, आप करके देखिए। ये दुनिया में लोग बोलते हैं अरे मैंने इससे प्रेम किया, इसने मुझे धोखा दिया। सारी बॉलीवुड फिल्म का एक ही घिसी पिटी कहानी है। पहले वो लोग डांस कर रहे होंगे, पीछे 50 लोग नाच रहे होंगे और जैसे वो सीन देखो मेरे लगा अब ये रोने वाला है। जग सुना सुना लागे कोई नहीं अपना, ये सॉन्ग आप देखोगे टिपिकल बॉलीवुड फिल्म का यही सॉन्ग है। एक वो हीरो आएगा, वो हीरो नहीं, कहां से तो लोग मिलेंगे, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, ये सब पुराने 15 साल पहले सुने थे, सब याद आ रहा है अभी तो करते। और जैसे वो मिलेंगे हम देख के पता अभी रोने वाले ये लोग, अभी कुछ तो झगड़ा होगा और कुछ तो होगा, तो ये होगा। क्यों? दोनों ही मूर्ख है, दोनों को पता नहीं है भाई सामने वाला व्यक्ति मेरे को खुश नहीं कर सकता, कितना भी कर लो, कितना भी। अभी देखिए हम लोग तो मंदिर में रहते हैं तो कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका ब्रेकअप होके आता है, लड़ झगड़ के आते हैं और फिर बोलते हैं वो अपना कहानी, प्रेम कथा कहानी सुनाएगा। तो आजकल मेरे सामने कह बैठता मैं पहले अपना कहानी सुना तू, बोल क्या हुआ। तो बताते लोग क्या है, आप गलत जगह प्रेम ढूंढ रहे हो और गलत जगह उसको हाथ मार रहे हो, कहां से आपको प्रेम मिलेगा बताइए। तो गलत जगह। हर व्यक्ति उम्मीद करके रखा है कि भाई मैं इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए इतना करना चाहिए, संभव ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। मान लो जिसके पास 5 रुपया, आप 5 करोड़ मांग रहे हो, उससे क्या देगा 5 करोड़ वो आपको। तो इसीलिए गलत जगह, ऐसी जगह प्रेम मांगो जो प्रेम का खदान हो। आप देखिए भगवान को देखिए, प्रेम का खदान है,
इतना प्रेम देते हैं। जब ध्रुव महाराज, ये सुनीति, जब उनकी माँ उनको जंगल भेज दी थी, बड़ा गजब का बात बोलती है। तो आपको पता होगा ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज जो है वो उत्तानपाद के पुत्र थे। दो माँ, मतलब उसकी दो पत्नी थी, सुरुचि, सुनीति। तो ये ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठने जा रहे थे। जो सौतेली माँ थी सुरुचि, वो बोली तू इनके गोद में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। तो बोले अभी तपस्या कर, अगले जन्म में जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा फिर अपने पिता के गोद में बैठना। ये 5 साल का बालक था, इसको बड़ा तकलीफ हो गया। बोला अरे गजब है, बाप तो मेरा ही है ना, गोद में बैठने के लिए मना कर रहे हो। तो ये रोते अपने माँ के पास गया। बोला माँ माँ माँ, मेरे को पिताजी गोद में बैठने से मना कर दी। तो बोला बेटा मैं क्या करूं, तेरे पिताजी तो मेरे को वो दर्जा ही नहीं दे रखे, मैं तो नौकरानी हूं इस घर में, ऐसा उस मेरा हाल बना रखे। तो बोले कौन मेरे को इंसाफ देगा। तो माँ बोली बेटा एक ही व्यक्ति दुनिया में सबको इंसाफ देता है। बोले कौन। भगवान विष्णु। बोले कहाँ मिलेंगे। बोले सुना है साधुओं से जंगल में मिलते हैं, जंगल में तपस्या। 5 साल का बालक है, माँ को देखिए माँ क्या शिक्षा दे रही है। बेटा जा जंगल में जा, जा जंगल में जा, तेरे को भगवान मिलेंगे और वो भगवान ही तेरी जो पीड़ा है इसको संतुष्ट कर पाएंगे, मैं नहीं कर सकती। तो जब निकल रहे धूम मारना तो उसको बुलाती है और उसको चूमती है माँ। मतलब जैसे मान लिया आजकल बच्चा स्कूल जाता है तो माँ गले लग जाती है ना। क्या बोलती है ये सुनीति, बोलती है बेटा जो प्रेम मैं तेरे को दे ही हूं ना, ऐसी करोड़ों माओं का प्रेम तेरे को भगवान देंगे। तू डरना मत, तू डरना मत। इस जंगल में इतना प्रेम देंगे तेरे को कि तू मुझे भी भूल जाएगा। ऐसा बोल के भेजती है उसको। क्या माँ होगी, कोई माँ ऐसा भेजेगी। आजकल तो बच्चे मंदिर जाए तो माँ पहले बेटा क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है, हाँ, साधु बन रहा है तू। ऐसा वो बनना भी चाह रहा, वो नालायक बन जाए एक नंबर का। वो जा करके शराब पिए, लड़कीबाजी करे तो बाप बाप को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चा ट्रैक पे चल रहा है, कलयुग का सिम्टम दिख रहा है मेरे को, ये ठीक कलयुग में है। थोड़ा माला पकड़ ले, अरे बाबा एंटीना चढ़ जाता उन लोग का। तू मंदिर जा रहा है, अरे पता नहीं किस जन्म मैंने किस घड़ी में पैदा हुआ था तू, बताओ। ये तो हमारा समाज का हाल है आज। और हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। फिर वो जब बेटा, जो ये खाने पीने वाला जो बेटा है, वो जब आगे जाके लात मारेगा तो दुनिया को रोते फिरेंगे, अरे देखो क्या दुनिया आ गया, जमाना इतना बेटों के लिए करते हैं और ये लोग क्या निकले। कई ऐसी कहानी ऐसे आती रहती है, आप पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन ये जनरल हम समाज में देखते हैं ऐसा। ये माँ है सुनीति माँ, जो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तू जो चीज चाह रहा है ना वो तेरे को भगवान देंगे। और वही होता है जब ये जाता है और जब भगवान इसको आते हैं। आप उतना सुंदर दृश्य है 4th कैंटो में, भागवतम में 4थे स्कंद में। इसके मन में इच्छा होती है कि मेरे बाप से भी कई गुना अधिक बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा। और जब जाता है और भगवान सामने आते हैं, भगवान अपना शंख को इसके ऊपर छूते हैं, इसको ऐसा संतुष्टि होता है, पूरा आंख से धर धर पानी गिरता है। और भगवान को बोलता है भगवान अरे मैं इतना मूर्ख हूं, मैं कुछ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े ढूंढने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस जंगल में आप जैसा हीरा खड़ा मिल जाएगा मेरे को। ऐसा हीरा मेरे को मिला है, स्वामीन किताब में वरम न याचित, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मैं पूर्णतः संतुष्ट हो चुका हूं। भगवान बोलते ध्रुव महाराज आज तक जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है उसकी इच्छा कभी नाकारी नहीं गई है। भले आप तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं तो दूंगा, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, मेरा रेपुटेशन का सवाल है भाई। आज मैं नहीं दूंगा तो दुनिया बोलेगी कि देख ध्रुव महाराज गए दिए नहीं। भगवान उसको अपनी भक्ति देते हैं और उनके लिए ध्रुव तारा सुना ना आपने, ध्रुव तारा जब शादी होता है तो ध्रुव तारा को दिखा के भी पूजा जो कुछ कराते हैं, ध्रुव तारा वो पोल स्टार को यूज करते हैं लोग। ये शिप जब जहाज चलती है तो ध्रुव तारा को देख करके डायरेक्शन मिलता है। आज भी अभी भी आप देखोगे ना एकदम चमचमाता वो जो तारा है वो ध्रुव लोक है। भगवान ने अपना वैकुंठ जैसा लोक ध्रुव महाराज के लिए बना के दे दिया और बोले ध्रुव तुम इस लोक में 36,000 साल तक राज्य करोगे। और देखिए क्या बेनिडिक्शन है, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी इंद्रियां कमजोर नहीं पड़ेगी और तुमको जितना ऐश्वर्य भोगना है भोगो, फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। क्या गजब है।
मस्त खाओ, पनीर मालपुआ सब, ना पेट खराब होगा कुछ नहीं, और भगवान का भक्ति भी चलेगा। सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको तो यही चाहिए, मतलब मजा माने आनंद से भी रहे दुनिया में और भक्ति भी चाहिए, बट इस दुनिया में संभव नहीं है। 36,000 साल ध्रुव महाराज जब जी लिए तो उनके लिए विमान आता है वैकुंठ से, और जो नंद सुनंद भगवान के विष्णुदूत होते हैं वो लोग उतर के बोलते हैं ध्रुव महाराज भगवान ने तुमको अपने धाम बुलाया है, अब चलो। जैसे ध्रुव महाराज चढ़ते हैं प्लेन में तो सबसे पहले जो है मृत्यु, डेथ पर्सोनिफाइड आके सिर झुकाता है। वो बोलता है कि चेयर पे बैठ जाइए प्रभु जी, चेयर। वो बोलता है कि मेरे सिर पे पांव रख के जाओ, क्योंकि मुझे जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्रुव महाराज तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया है। जैसी चढ़ते बोलते मेरी मां कहां है, क्योंकि मेरी प्रथम गुरु वो थी। मुझे याद है कि उसी ने मुझे रास्ता दिखाया था कि जाओ भगवान विष्णु के पास। और नंद सुनंद बोलते हैं कि ध्रुव महाराज चिंता मत करो, देखो आपसे पहले भगवान ने आपकी मां के लिए विमान भेजा है, वो देखो सामने पहले वो जा रही है। ये है तो माता पिता का कर्तव्य है पहले कि वो अपने बच्चों को भगवान के मार्ग में जोड़े। अगर हम नहीं जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान की चीज को चुरा रहे हैं, एक प्रकार से हमने चोरी की है। जैसे मैं अभी एक जगह क्लास दिया था, मैं बता रहा था, आप देखिए जिनको संतानें नहीं होती वो कितना रोते हैं भगवान के सामने जाकर, कितना नारियल फोड़ते हैं, ये मन्नत मानते हैं। कई लोग तो माँ वैष्णो भी चढ़ जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, सब लोग चढ़ के जाते हैं, मन्नत मांगते लोग। कई लोग घुटनों पे चढ़ते हैं, पता है ना आपको, संतान उत्पत्ति के लिए करने के लिए। तो भगवान से मांग के लाते हो, और जब वही बच्चा भगवान के भक्ति करने लगता है तो उसको पीछे खींचते हो। गजब की क्या बात है भाई। माने जिसका सामान है, मान लीजिए आपके घर में कुछ चम्मच या आपको कुछ पतीला कुछ चाहिए, आप पड़ोसी से मांग के लाए, भैया थोड़ा सा पतीला दे दो, घर में आज मेहमान आ रहे, ज्यादा कुकिंग करना है, ठीक है। अब अगले दिन वो आया, भाई माता जी आपने पतीला लिया था। अरे कैसा पतीला, मेरा है वो। अरे कैसा पतीला, मेरा है वो बोले गजब पड़ोसी ने यार, कल एक तो मैंने मदद क्या दिया इसको, आज अपना बना के बैठ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, और जब भगवान की सेवा में लगाने की बारी आई तो उसको खींच लेते हैं पीछे। यही हमारे दुख का कारण है। जो चीज संपत्ति भगवान की है हम उसको अपना मान के बैठे हुए हैं, और एकदम आखिरी सांस तक पकड़ के बैठते उसको। लेकिन एक समय आएगा जब सब छोड़ना पड़ेगा, उस समय क्या करोगे? उस समय कोई उपाय नहीं रहता। तो इसीलिए भगवान जो मिडिल का 6 चैप्टर है उसमें सीखा बोलते हैं मुझे प्रेम करो, लव मी। भगवान डिमांड करते हैं चीजें। अब ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रेम की दरकार है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को हमारे प्रेम की दरकार है, और वैसे हमारा हृदय में प्रेम है कहां? अरे भगवान को प्रेम करने वाले लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। वृंदावन आप जाओगे, एक से एक प्रेमी भक्त बैठे भगवान के लिए, जो भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ। आपको एक दृष्टांत देता हूं मैं, बाकी लोग तो सुने होंगे लेकिन कई नए लोग भी हैं। जब भगवान गोवर्धन उठाए थे तो 7 दिन 7 रात तक सभी व्रजवासी एक ही पहाड़ के नीचे आ गए थे, सब लोग। तो भगवान इतने खुश हो गए, भगवान इंद्र से वास्तव में खुश हो गए थे। हालांकि इंद्र ने भगवान का अपमान किया, भगवान के सबसे चहेते भक्तों को अटेम्प्ट टू मर्डर किया, मैंने मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान खुश हुए क्योंकि वृंदावन में भगवान सुबह का टाइम जो है वो माँ यशोदा को देते थे, दोपहर का टाइम ग्वाल बाल को, रात का टाइम गोपियों को। तो सब लोग जब भगवान से नहीं मिलते थे तो लोग बड़ा विरह करते थे कि अरे यार अभी सुबह, जैसे गोपियां रात को रासलीला होने के बाद सुबह गोपियां लोग तरसती थी कि भगवान आप छोड़ के चल जाएंगे हमको। और माँ यशोदा जब भगवान ग्वाल बाल बन के गायों को चरने जा रहे थे, माँ यशोदा उनको बर्दाश्त नहीं होता कि ये क्यों गाय चरने जा रहा है, मेरे पास ही रहे। ये देखिए भगवान का ऐसा गुण है। अभी हमने सुना ना, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला, या छवि बलिहारी। या छवि, भगवान की छवि, भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर, आदमी देख लेना
नजर नहीं हटा सकता, वो स्तब्ध हो जाता है पूरा देखते ही। खैर हमको वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट इतने सुंदर है भगवान। तो माँ यशोदा जब भगवान को छोड़ने जाती है ना, ये जब गाय चरा जाती है, वो वापस ही घर नहीं आ पाती है, वहीं पर खड़े होकर ऐसे मान लो एक पुतले की तरह खड़े हो जाती है, क्योंकि नजर ही नहीं हटती है भगवान से। तो ऐसे भगवान से जुदा होना बड़ा तकलीफदायक था। लेकिन जब ये गोवर्धन लीला हुई तो सभी व्रजवासी, माँ यशोदा, नंद महाराज, ये सारे गोपगण गोपियां एक साथ एक समय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। ये भगवान तो खड़े थे लेकर एक साथ, और वो भी 7 दिन 7 रात। वहां पर किसी को कोई भूख प्यास कुछ नहीं। अरे उनका घर उजड़ गया है। आप सोचिए, बाहर इंद्र जो है पूरा बाढ़ आ चुका है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ कथा हो रही है, पता चला आपके घर में बाढ़ आ गई या कुछ हो गया है, आप बैठोगे कथा में, भागोगे सीधा, हम लोग को भी लेके चलोगे, अरे चलो तुम भी मदद करो, है कि नहीं? लेकिन वहां आप सोचिए, यहां कृष्ण का दर्शन हो रहा है, बट घर बार उजड़ गया, पूरा गया, सब पानी में बह रहा है, वापस मिलेगा, इंश्योरेंस भी है कि नहीं कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। कृष्ण है सामने खड़े हैं, सब भगवान दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, आनंद में लगे हुए। तो भगवान इतना खुश होते हैं इन सब व्रजवासियों से, बोलते हैं मेरे प्यारे व्रजवासियों, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हारी भक्ति से, मांगो क्या मांगना है। मैं वरदराज हूं, मैं कोई भी वर दे सकता हूं, मुझसे मांगो। तो कोई भी मुंह खोल के बोला नहीं। अभी जाए, मान लो मैं आपसे बोलूंगा मांगो क्या, हालांकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा, आप भी शर्माओगे, बगल वाला क्या सोचेगा, देख लालची कथा में बैठा भी नहीं मांग रहा है, ऐसा ही लगेगा ना हम लोग को। हाँ, आप सीक्रेटली आके बोल सकते हो, ये है वो। जैसे कई बार क्लास होने के बाद कुछ लोग आते हैं पीछे से, मैं हम पूछे कोई प्रश्न कोई डाउट, तब मुंह नहीं खोलेंगे। प्रभु जी एक प्रश्न था, मतलब तब क्या सिलाई लग गया था मुंह में, बोलते थे उस समय, नहीं सब लोग थे ना, तो मुझे लगा कि मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा, तो फिर पीछे आके पूरा 1 घंटा चाट देते, फिर वो लोग पूरा टाइम ले लेते। तो ऐसा होता है। तो कोई कुछ नहीं बोला, तो भगवान सोचे लग रहा शर्मा रहे। तो भगवान ने कहा देखो, तुम लोग काम करो, आंख बंद करो और जस्ट मन में सोचो तुमको क्या चाहिए, मन में सोचो क्या चाहिए तुमको, और तुमको मैं दे दूंगा। जस्ट सोचो, क्यों, मैं परमात्मा हूं, मैं तो सबके हृदय में हूं। अब देखिए, अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या बोलते, अरे मेरा 2 BHK फ्लैट था, वो बाढ़ में डूब गया, अभी 4 BHK मिल जाए। होता ना ऐसा, अपने मन में टेंशन होता ना, भाई घर डूब गया, अरे ये कोई काल्पनिक नहीं है, ऐसा हुआ है भाई, लीला है ये पूरा। आज भी गोवर्धन है, हमें अब जाके हम लोग 1 हफ्ता पहले अभी, तो वो लोग को ये मांगना चाहिए था कि भाई मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर वापस आ जाए, मेरी गायें चली उड़ गई, मेरा सोना गहना सब था वो सब वापस आ जाए, ये मांगते थे। पर आपको पता है क्या मांगा? सभी व्रजवासियों ने एक ही चीज मांगा कि भगवान यदि हमारे भक्ति से खुश हो, ये जो हमारा कहना है, ये जो हमारा नंद का लाल है, ये जहां भी रहे ये खुश रहे। ये मांगा उन लोगों ने, सभी व्रजवासियों ने। हमारा घर उजड़ जाए, हमारा सब चले जाए, हमको कोई परवाह नहीं है, बट ये खुश रहना चाहिए। ये है प्रेम। अभी हम इस लेवल पे नहीं है, आप अभी इसको वो मत सोचेगा अरे बाबा ये कैसे हो सकता है, बट ये व्रजवासियों का प्रेम है। तभी वो लोग इतने डियर है भगवान को, इतने प्रेमी क्यों है वो लोग, उनको अपनी कोई परवाह नहीं रहती है। अगर आप रियली प्रेम करते हो किसी से, आपको अपनी कोई चिंता नहीं रहेगी। बट माफ कीजिएगा, इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे से प्रेम करता और बदले में कुछ आता ना हो, एक भी नहीं है। अब मैं प्रूफ कर दूंगा अभी यहां पर, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भी ज्यादा इसके बारे में, ये सच है। यहां कोई भी व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ करता है ना, चाहे वो उसके लिए खाना ही क्यों ना बना रहा हो, चाहे उसके लिए, उसके मन में कुछ तो कुछ इच्छा रहती है कि मेरे को इससे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो। इवन माँ बाप भी बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें कोई वो गलत नहीं है, लेकिन करते हैं कि भाई ये बड़ा होगा तो कमाएगा, ये मेरा सहारा बनेगा, ये मुझे तीर्थ यात्रा कराएगा, ये करेगा, कुछ ना कुछ डिजायर रहता है। वी कैनॉट बी 100% सेल्फलेस, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम 100% सेल्फलेस हैं, तो निरीक्षण करना आपको समझ में आ जाएगा। या तो अब अभी हम इग्नोरेंस में हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा वो चीज। बट जब आप कृष्ण से, भगवान से प्रेम करते हो, तो 100% सेल्फलेस, ऐसे इनको शुद्ध भक्त कहते हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं है,
कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको कैसे खुश करना है। आप जो बोलोगे वैसा करेंगे, जो बोलोगे ऐसा, भगवान जो बोलेंगे वो करेंगे। ये गोपियां थी, इसीलिए हम गोपियों को इतना महान भक्त मानते हैं। इसीलिए ये अभी भारत में क्या है, कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको कुछ लीला तो पता तो है नहीं, डायरेक्ट रासलीला पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और बोलते हाँ कृष्ण ने ऐसा किया, 16,108 शादी किया भगवान ने। तो मैं कहता हूं प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इसको कि मैं एक क्यों किया, खाली हमको खाली एक, भगवान को 16,108। तो बट आप समझिए भगवान 16,108 क्या, 16 करोड़ क्या, 16,000 करोड़ सारे जीवात्मा उनकी पत्नी है, क्योंकि भगवान परम पुरुष है, हम सब प्रकृति हैं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, उनको खुश रखना, उनको वो करना। पर अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान जो है वो एक सप्लायर है और हम कस्टमर है। एक नारियल फोड़ो, बदले में 5 लाख रुपए मांगो। भैया अभी कई लोग मंदिर में आते, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे वो लोग, 100 रुपए में 8-10 पेड़ा आता है, एक डब्बा में पैक हो जाता है, क्योंकि वो आने के बाद हमको ही ला के देते हैं, प्रभु जी प्रसाद लीजिए। तो बट उस 100 रुपए के पेड़े में वो 100 करोड़ का इच्छा प्रकट करके आ जाओगे भगवान के सामने, पूरा बिजनेस चलता है, ये देखा जाता है ये सब, आप देखो। बट दिस इज नॉट लव, ये प्रेम नहीं है। अब इसीलिए क्या होता है, आप देखिए इस दुनिया में अभी जैसे हम देखते हैं ये बॉलीवुड के फिल्म की वजह से लड़का लड़की को प्रेम करता है, वो बोलेगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, कभी देखोगे वो अपना नाइफ से काट देगा, कभी भी हाथ में उसका दिल बना लेगा, उसके नाम का लिख लेगा, ठीक है। अब ये लड़की मान लो किसी और लड़के के साथ बाइक में बैठ के चली गई, एक दिन यही छुरा लेके जाएगा उसके पीछे पे, होता है देखा है कि नहीं आपने, यही फिर उसका, नहीं तो आप फिर सुनते ना वो आफ्ताब जो है फ्रिज में काट के रख रहा है, कोई गैस में कुकिंग कर रहा है उसका बॉडी को कर, कहां से हो रहा है ये सब चीज। अगर प्रेम सही में होता तो ये सब क्या है, ये फिर क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप देख लो समाज में, आप देख लो, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू लव, ये प्रेम नहीं है, ये क्या है, ये काम है, ये बस एक अपनी इच्छा को तृप्त करने के लिए ये समाज में हम लोग जो है ऐसा बना रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम माँ बाप से प्रेम ना करें, भाई बहन से प्रेम ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, वो प्रेम है, बट मैं कह रहा हूं ये प्योर नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती है जो सामने। बट भगवान से जब आप प्रेम करते हो वो शुद्ध प्रेम होना चाहिए, और जब आप वो शुद्ध प्रेम करोगे तब आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाओगे, आपको फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रेम में आप इतना डूब जाओगे। अरे भगवान के प्रेम का एक तिनका भी हमको मिल जाए ना, ये दुनिया की सारी संपत्ति आदमी छोड़ देगा, अगर वो इतना गजब का प्रेम है भगवान है। बट वही है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए हमें साधु कृपा चाहिए, भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। तो ये सेकंड था 6 चैप्टर, हाउ टू लव गॉड। थर्ड चैप्टर था, थर्ड जो सेक्शन है, हाउ टू लेट गो, ज्ञान योग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, हम जो खासकर इस कलयुग में जो जी रहे हैं, और खासकर भौतिक जगत में जी रहे हैं, और खासकर मुंबई में जी रहे हैं। क्यों? तो पहला था हाउ टू लिव, दूसरा था हाउ टू लव, हाउ टू लेट गो, चीजों को जान दो। हम लोग का परेशानी क्या है, हम लोग एक चीज को पकड़ के रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप बढ़िया ऑफिस के लिए तैयार होकर निकले, और आपके गाड़ी का जो मिरर है, बड़ा ट्रैफिक था, कोई हड़बड़ी में टच करके चला गया, या टच कर दिया, या ट्रैफिक पे आपकी किसी बहस हो गई आपसे किसी से, और आपने कुछ बोल दिया, 2-4 शब्द उसने कुछ बोल दिया, आप देखिए वो दिन भर हम सोचते रहेंगे उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, है ना। और कई बार तो आप देखोगे वो टच हो जाता है तो लोग सड़क पे ही शुरू हो जाते हैं जानवर वृत्ति, जो मैं बोला था नाखून वाले जो जानवर की तरह। एक बार हम लोग पुणे से आ रहे थे मुंबई, पुणे में हाईवे में, तो देखे 2 बड़ी बड़ी कार, मतलब एकदम 30-40 लाख की कार होगी एकदम वैसे टाइप की, दोनों गाड़ी पार्क किए हुए साइड में, और इंडिकेटर चल रहा है, पार्किंग लाइट चल रहा है, दोनों चलता था, बुब बुब चल रहा था। हम लोग पार्क करते, बोले यार गजब है, हाईवे में क्यों स्टॉप कर रखा हुआ है। देखे तो दोनों के जो मालिक है कोट पैंट पहन करके उतर करके बगल में जो घास है ना उसमें एक दूसरे को पीट रहे हैं। उसका टाई खींच रहा है, मैं सच बोल रहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसका टाई खींच रहा है, उसको ले दमादम मार रहा है कोट पैंट पहन करके, और 50 लाख की कार होगी दोनों की।
और उतर करके मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने हॉर्न मेरे को ज्यादा तेज बजा दिया, इसने मेरे को ओवरटेक किया। ओवरटेक कर लिया तो उसको इतना चढ़ गया उसका दिमाग में कि हाउ कैन यू ओवरटेक मी, और ऊपर झगड़ रहे हैं। एक बार हम लोग ऐसी रात को 9:30 बजे कहीं तो जा रहे थे छोड़ने के लिए, नेहरू तक जा रहे थे किसी को ड्रॉप करने के लिए। तो एक प्रभु जी थे, मैं था, हम लोग जस्ट इस रोड में जा रहे हैं तो देखे यहाँ पर जो है एक बाइक वाला और एक कार वाला जो है दे दमादम रोक के मारा पिटी कर रहे एकदम। तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरे क्या जमाना आ गया, देखो शर्म नहीं आ रही इन लोग को, रोड पे मार रहे एकदम एक दूसरे को, ऐसा कर रहे हैं। तो उतना में हम लोग बात करते करते छोड़ के उस तरफ से आ रहे थे, तो मैं उधर दिख रहा था, मतलब इस तरफ अभी जा रहे हैं, तो मैं बोला प्रभु जी देखते वो खत्म हो गया का युद्ध। तो प्रभु जी ने मेरे को बोला अरे उधर मत देखो, इधर और एक चल रहा है। इधर इधर एक आदमी जो है उस बाइक वाले को उसका बोनेट पे रख के ठोक रहा था ऐसे। मैं क्यों बोल रहा चीजें, हम लोग इतने उत्तेजित रहते हैं हमेशा। अब ये घर से शुरुआत होता है, घर में अगर पोहा बनाया और एक मिर्ची आ जाए उसमें मुंह में, लो हंगामा कर देंगे ठा करके सब देखते दूसरी तरफ मेरे हमारे घर में ऐसा ही होता है, एक मिर्ची तो चिल्लाएंगे अरे मेरे वाले में मिर्ची क्यों आया। वो तो वहां से मां बोलेगी पता नहीं मिर्ची डाला तो था नहीं, कहां से आ गया ये, है ना। तो वो टेबल से, ब्रेकफास्ट टेबल से भड़कना शुरू होगा, फिर वहां से निकलेंगे ड्राइवर को थोड़ा भड़केंगे, फिर वॉचमैन को भड़केंगे वो भड़क के जो है पूरा दिन चला जाता है अपना, है ना। मैं क्यों बोल रहा चीजें, ये हम सबका समस्या है, वी डोंट लेट गो, जान नहीं देते चीजों को, बातों को जान नहीं देते, एक चीज को पकड़ करके राई का पहाड़ बना देते हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है जीवन में। देखिए आप सामानों को छोड़ सकते हो बट विचारों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो बात को। कोई व्यक्ति कोई सामान है, जैसे अभी मेरे बर्थडे में मुझे बहुत बॉटल गिफ्ट मिले, बहुत ऐसे मिला, तो अब एक बॉटल मैं किसी को दे दिया, भाई 5 है मेरे पास तो एक तू रख लो, भाई को रख लो, तो बड़ा वो नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे को कुछ बोल दिया अपशब्द, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो माइंड में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उद्धव को भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं, उद्धव व्यक्ति एक बाण के घात को सह लेगा, अगर कोई उसको बाण मारा है मतलब एरो मारा है वो सह लेगा, बट ये जो वाणी का घात है ना ये सह नहीं पाता आदमी, कई जन्म में कई सालों तक उसको याद रहता है पूरा। जैसे आप देखोगे जिन घरों में बूढ़ी दादी अभी मरने वाली है, हाँ, जैसे मैं अपने घर में देखा कि जब वो कब 50 साल पहले की बात याद कर रही है, ये देख ये मेरे से मिलने नहीं आई, मुझे पता है क्योंकि उस समय ना ऐसा हुआ था। 50 साल पहले जो है वो पारिवारिक झगड़ा को जो है ले करके आज तक वो लोग जो है वो ऐसा चल रहा है। वी डोंट लेट इट गो, छोड़ते नहीं है चीजों को। ये तो भगवान नेक्स्ट जो 6 अध्याय है 13वां से 18वां में ये सिखाते हम लोग को ज्ञान योग। जो व्यक्ति ज्ञानी है ना, इसको रियली ज्ञान है, वो लेट गो, छोड़ देता है, वो जान दो दरकार नहीं है, जो चीजें में मुझे मेरा है ही नहीं वो मेरे को क्या करना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने वायरल हो रहा था, वो एक फ्रॉग वाला बढ़िया अच्छा था, उसमें क्या होता है एक मेंढक छलांग मारता है तो उसको पता नहीं था उसमें एक स्पाइडर वेब होता है, एक मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी जाले में फंस जाता है, तो मकड़ी आती है और वो देखती है मेंढक को और वो उसको पूरा परखती है, तो वो समझती है तो मेरा खाना तो नहीं है ये मेंढक तो मैं खा नहीं सकती हूँ। पता वो क्या करती है, अब वो चाहती तो डंक मार मार के उसको मार सकती थी ना, वो अपना जाला जो था ना जैसे फंस गया था उसको काट देती है और मेंढक नीचे उठ के अपना चल जाता है। कैन यू इमेजिन, जब अपना कुछ चीज नहीं है तो वो मकड़ी भी माने प्रकृति भी ये बनाई है कि भैया जब तुम्हारा चीज नहीं है उसको छोड़ दो, जान दो। और यहां इंसानों को देख लो, अपना कुछ काम धाम नहीं है फिर भी उसमें जाके घुसेंगे, बीच में अपना नाक जरूर घुसाएंगे। कुछ मान लो कुछ चर्चा चल रही जहां अपने को कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी जाके एक बात तो बोलेंगे ही कि भाई मेरा भी सुन ले, मैं भी बड़ा ज्ञानी हूं। ये हम लोग की आदत है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए अभी रोड पे
कोई रिक्शा वाला चावल लेके जा रहा है, चावल की बोरी, और एक बोरी गिर गई फट के, या मान लो रास्ते में गिर गया, तो आप देखोगे चिड़िया आएगी, 2-3 दाना उठाएगी, जितना खा के चल जाएगी। मान लो कोई बिल्ली आई या कोई भी कुत्ता आया, वो एक मुट्ठी उठाएगा, लेके चल जाएगा। इंसान आएगा तो क्या करेगा? पूरा बोरा उठा के जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बताओ, आप उठाओगे नहीं उठाओगे? आप बोलोगे अगला 30 दिन का हो गया भैया मेरा राशन पानी, देखो भगवान की कृपा, आज मंदिर में हाथ जोड़ा था, फ्री में फ्री में चावल मिल गया। ये फितरत है हम लोग की, हम सबका ऐसा ही है। वो जो कलेक्टिंग टेंडेंसी है ना, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या है, जो चीजें हमारी नहीं है क्यों दिमाग लगाना उसमें, छोड़ो, जान दो उसको। जो आपका फील्ड नहीं है क्यों उसमें मगजमारी करना बेकार का जा करके। तो मैं भी ऐसा मत समझिए कि मैं भी इसमें फंसा हुआ हूँ, ये सब हम इंसान की फितर बता रहा हूं मैं। तो ये जो गीता है ये हमको सिखाती है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन। और बहुत सुंदर भगवान इसमें बताते हैं कि कैसे 3 गुण के अनुरूप होकर के व्यक्ति जो है इस संसार में जीता है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। आप गीता का 17वां और 18वां अध्याय पढ़ेंगे ना, आप समझ जाओगे आप किस गुण में हो। पहला ही 2-4 श्लोक में समझ आ जाएगा भैया हम किस गुण में बैठे हुए हैं। हम लोग को ऊपर उठना है, हम लोग को जानवरों की तरह नहीं जीना है संसार में, अपने चेतना को उठा उठा के सत्वगुण में आना है। जब सत्वगुण में आओगे तब वो रनवे के समान है। जैसे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए रनवे चाहिए, जब तक फ्लाइट रनवे में नहीं आएगी तब तक वो उड़ नहीं सकती है। अगर वो बे में खड़ी हुई है तो उड़ नहीं सकती, उसको रनवे में आना पड़ेगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है या भगवत धाम प्राप्त करना है तो कम से कम रनवे पे तो आइए, और वो रनवे है सत्वगुण। हम तमोगुण में बैठे हुए हैं, उटंग पटंग चीज खा रहे हैं, सारे जानवर से काम कर रहे हैं, और हम बोलेंगे हाँ वो जैसे कोई मरने वाला बोलता है उनका स्वर्गवास हो गया, जैसे ये स्वर्ग जाके देख के आया था, कौन से कपाटों में रह रहा है वो, पूरा जिंदगी पाप कर्म किया और फिर उसको स्वर्ग द्वार वो गाड़ी में लेके चले गए तो बोलते स्वर्गवास हो गया। अरे गजब है, तुमने देखा था क्या जाके स्वर्ग? उसका काम कैसा वो देखो, वो डिटरमाइन करेगा कहां जा रहा है। वो कैसा कर्म जिंदगी भर किया है वो डिटरमाइन करेगा कहां जा रहा है। खाली मरने से थोड़ी स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिंदगी भर अगर अच्छा काम करेगा, सत्वगुण में काम करेगा तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। कोई अच्छा सत्वगुण में काम करेगा, ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर स्वर्ग लोक, महर लोक, तपलोक, मन, ये सब लोग मिलेगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण काम करेगा वापस से संसार में आना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट पड़ना पड़ेगा। तो अधोगत तामसा, कोई तमोगुण काम करेगा जानवर बनेगा वो, उसको फिर जो है बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सुअर ये सब बनना पड़ेगा। जो जैसा काम करेगा वैसा बनना पड़ेगा। तो ये जो फिलॉसफी लोग बोलते हैं कुछ भी कर लो आपको नेक्स्ट ह्यूमन फॉर्म में मिलेगा, ये गलत है, ये गलत है। आप जैसा कर्म करेंगे अभी वैसा ही आपका जीवन होने वाला है, ये भगवत गीता का ज्ञान है। तो इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है इस्कॉन, ये हम लोग को सिखाता है कैसे कर्म करे। जैसे हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, ये सब सत्वगुण के कार्य है। धीरे धीरे करते 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 हमारा मन सत्वगुण में आ जाएगा, फिर आप देखोगे आपका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस इतना सुंदर हो जाएगा कि ये सब समस्या ही खत्म हो जाएगी सारी, है ना। तो लोग एडजस्ट करते हैं घर। अब मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कई लोग हैं वो वास्तु वाला कोई आ जाएगा उसको बोलेगा ये आपका बेडरूम ठीक नहीं है, तुड़वा के उसको पूरा सत्यानाश कर देंगे। अरे ये किचन ठीक नहीं है, अरे वो ठीक नहीं है। पहले उसको बोलो अपने अंदर झांक के देखे, मैं ही ठीक नहीं हूं वास्तव में। नहीं तो अगर कोई साधु महात्मा तो कहीं भी रह ले, वो तो टॉयलेट में भी जाके रहेगा ना, उसको भी वो वैकुंठ बना देगा। मैं आपको मजाक नहीं बोल रहा हूं। गौर किस तो बाबा जी महाराज जहां बैठ के जप करते थे ना, तो वो पब्लिक टॉयलेट में बैठ के जप करते थे। और आपको पता है वो जब जैसे 1-2 महीना जप करेंगे वहां पर, फिर उठ के दूसरे जगह चले जाते थे, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं था कि कोई मेरे को देखे, कोई मेरे को सम्मान दे। जिस जगह जप करके उठेंगे ना, उनके दीवारों से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये आता था। सोचिए, ये साधु। आप किसी भी स्थान पर रहे, आप अगर आपका गुण ऊंचा है, आप सत्वगुण में है, आप उस स्थान को पवित्र बना दोगे। अच्छा, तो इसीलिए आप देखोगे गीता में ये 3 प्रिंसिपल जो है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू लव लॉर्ड एंड हाउ टू लेट गो थिंग्स, ये आप सीख जाओगे गीता से, जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
और बहुत आनंद से जीवन जिएंगे, तो ये जीवन तो आनंद में है ही। और जैसे प्रभुपाद जी को मैं हमेशा अक्सर कहता हूं, एक रिपोर्टर आके पूछा, स्वामी जी ये क्या तुम हरे कृष्णा करते रहते हो, मान लो पता चला अंत में कृष्णा है ही नहीं, ये सब एक धोखा था, ये सब खाली एक नाटक था। प्रभुपाद जी इतने इंटेलिजेंट थे ना, गजब, क्या आंसर बोलते थे, तो क्या हो गया, अरे देखो हम लोग को हमारा जीवन देखो मस्त, जिस घर में जाते हैं सबसे पहले हम लोग पनीर रोटी खाते हैं। देखो जैसे भी हम लोग यहाँ पर आए, पहले हमने प्रसाद पाया, है ना, बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया कथा में कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मस्त शरीर भी फिट है, मस्त एकदम आनंद में रह रहे हैं, टेंशन क्या है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा अब बताओ, तुम जो जीवन और पाप कर रहे हो और पता चला अंत में कृष्णा है, तो क्या करोगे? उसका पूरा मुंह उतर गया रिपोर्टर का। तो ये जो लोग है ना, जो लोग बोलते हैं कोई भगवान वगवान नहीं है, छोड़े सब फालतू बातें हैं, मस्त खाओ पियो ऐश करो कर लो भाई, अंत में जाके तो तुम्हें जब सामने मृत्यु आएगा तो तुमको तो झेलना ही पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो सब हमको भी झेलना है, आपको भी झेलना है, सबको झेलना है। इट्स बेटर, बुद्धिमानी ये है हम प्रिपेयर कर ले उसको। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं बड़े चतुर होते हैं, वो इस जगह में रह करके अपना घर वहां बना रहे हैं बगदाम, और जस्ट अभी जैसी शरीर छूटेगा वहां आपका स्वागत होगा, समझ रहे आप, जस्ट इमेजिन। इसलिए कोई गम नहीं होता, इसलिए जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है ना, कोई प्योर डिवोटी, गम हमें होता है कि वो हमसे दूर चला गया, बट हम खुशी मनाते नहीं। तो आप देखिए तिरुभाव दिवस में हम लोग क्यों फेस्टिवल करते हैं, जैसे अभी गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस मनेगा, बड़ा फीस्ट होगा, कीर्तन होगा, नाचेंगे लोग, कूदेंगे। कोई बोलेगा पागल है यार, मरण दिवस पे लोग नाच रहे हैं। हम क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि उनका वहां स्वागत हो रहा है, आध्यात्मिक जगत में उनका स्वागत हो रहा है, तो उनके खुशी में हम शामिल हो रहे हैं। ये फिलॉसफी है। यहां दुख है हम लोग, लेकिन हम उनके लिए कीर्तन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जीवन जो हम लोग को मिला है, लेट अस लिव वेरी नाइसली, लेट अस लव लॉर्ड। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम सबसे प्रेम करेंगे, और वो सच्चा प्रेम होगा। और इस दुनिया में जो छोटी मोटी चीजें उसको जान दीजिए, ज्यादा पकड़ के मत बैठिए। जैसे कच्चा नारियल होता है ना, चिपका रहता है, खुरेद खुरेद के निकालना पड़ता है उसको, हाथ कट जाता है। उसी तरह ज्यादा चिपक के रहोगे दुनिया से तो खुरेद खुरेद के बहुत तकलीफ होगा निकलने में। लेकिन अगर गोला बन जाता है जब, वो टटटक फुटा निकल जाता है। वैसे जब एक शुद्ध वैष्णव शरीर छोड़ता है, कोई टेंशन नहीं उसको, बस यहाँ शरीर छोड़ा, अपना नेक्स्ट सेवा में चल जाता है। सो मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गीता के 3 जो ये लेसन हम सीख रहे हैं, हाउ टू लिव, हाउ टू लव लॉर्ड एंड हाउ टू लेट गो थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर। प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे कि सब अभी अगर किसी को हम कुछ बताने जाएंगे कि ऐसा नहीं करना है, इसके बाद ऐसा ऐसा गति होगा, मतलब नर्क में जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो सामने से किसी का आंसर आता है, मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है। अब पता चल रहा है कि अभी तो अच्छे से क्लियर, जैसे जस्ट आपने एक्सप्लेन किया कि वो राजा जो 5 साल भोग कर रहा है, उसको बस 5 साल भोग दिख रहा है, क्योंकि अभी भोग करने मिल रहा है तो कर लेंगे, बाद में का क्या है, बाद में का देख जाएगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है मैं अभी ठीक हूँ अपनी व्यवस्था में, बाद में जो कुछ भी होगा मुझे लेना देना नहीं है, तो क्या मतलब क्या करना? हाँ ठीक है ना, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला देखो मुझे नजर आ रहा है कि आपको स्टेज 1 कैंसर हो गया है और अभी इसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बढ़ बढ़ के जो है स्टेज 4 हो जाएगा, फिर ये अनट्रीटेबल हो जाएगा। वो बोला क्या टेंशन है, अभी पेट ठीक है ना। अभी भाई डॉक्टर को दिख रहा अंदर बीमारी है, हमको नहीं दिखेगा। जब बीमारी को लगती ना अंदर, जैसे आप बीपी वाले के पास गए तो कई लोग होते हैं जो शुगर 300-400 चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मीठा खाए जा रहे हैं, बट जिस दिन ऑर्गन फेलियर होगा ना तो एक बार में खटक से हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति तमोगुण में रहना चाहता है, वो अंधकार में चाहता है, तो क्या करे, उसका कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है चोरी किया है, हाँ, पुलिस आ रही है, वो बोलता है मैं नहीं मानता कोई जेल वेल को, कौन देखा है जेल वेल है कि नहीं है, बिंदास चोरी करो जो करो। अरे भैया तुम पकड़ में नहीं आए हो अभी तक, जिस दिन पकड़ा गया ना बहुत डंडा पड़ेगा, समझ लो ना। तो उस व्यक्ति का क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है, लेट इट बी। जब वो झेलेगा उस चीज को तब समझ में आएगा उसको भी क्या होता है। अब आप और केसेस देख लो, ठीक है,
चलिए हम मानते हैं कि बाद में नहीं दिखा, अच्छा इस जन्म में कौन सा वो लोग बहुत बढ़िया महान काम कर दिए। जितने भी लोग पाप कर्म से जीवन जिए उनका अंतिम गति देख लो, उनका वो देख लो। कोई भी व्यक्ति जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेगा वो कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। आप जाके देख लो, वो कितना ही बोल ले हम बड़े खुशी हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही नींद की गोली खा के सोता होगा रात को। मैं बता रहा हूं ना आपको ये चीजें, आप प्रकृति के नियम को नहीं उल्लंघन सकते, हम लोग का उतना ताकत नहीं है। तो कोई अगर जैसे वो ऑस्ट्रिच का आपने एग्जाम्पल सुना है, ऑस्ट्रिच जो होता है ना, जैसे हमको जब कोई खतरा आता है ना, उसको वो क्या करता है, अपना सिर को रेती में छुपा लेता है, बोलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये है, ऑल इज वेल। ऐसे लोग होते हैं लोग, इनको लगता है कुछ नहीं है, सब बढ़िया, लेकिन जब समस्या आ जाएगी फिर जो है फिर बचाओ बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम, अब क्या करें अब क्या करें। तो प्रिपेयर नहीं है ना उसके लिए। बट बुद्धिमान व्यक्ति क्या प्रिपेयर होता है ना। जैसे आप देखोगे, जैसे हमारे उड़ीसा में साइक्लोन आता है, सरकार पहले से लोगों को खाली कर देती है ना कि भाई घर खाली कर दो, अभी 5 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है, ये है। कोई व्यक्ति बोलेगा अरे कहाँ, बढ़िया तो सूरज उग रहा है, बढ़िया पेड़ हवा चल रही है, क्या साइक्लोन को, बोले पागल तुम लोग भ्रमित कर रहे हो हमको, भाई रह तू अपने घर में, साइक्लोन तेरे को लेके उड़ जाएगा। तो जो व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता उसका कोई उपाय नहीं है, लेट इट बी, वी कांट डू एनीथिंग फॉर देम, दोज हु वांट टू बी इन इग्नोरेंस। बट जिनको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, अब जैसे बच्चा है उसको बोलते हैं भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आगे जाके तेरे को इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, तो वो बोलेगा अरे आगे कौन देखा है भाई, क्या दरकार है पढ़ने की, अभी मस्त खाओ पियास करो ना, ठीक है पढ़। फिर वही जब आगे जाकर के जो है फेल होता है और कुछ कमा नहीं पाता, उसी के साथ का लड़का वो पढ़ाई करते करते वो ऑफिसर बन जाता है और ये रोड छाप बन जाता है। तो कौन दोषी है, वो जब उस समय मेहनत नहीं किया ना। तो इसीलिए देखिए, जो लोग, इसलिए इंग्लिश में कहावत है, दोज हु स्वेट इन पीस दे ब्लीड लेस इन वॉर। जो लोग जब शांति में मेहनत करते हैं, युद्ध में जाएंगे तो कम खून बहेगा, और जो लोग अभी आराम मस्त कर रहे हैं, भैया खून तो बहेगा बाद में, फिर तो परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए जिनकी ये फिलॉसफी है चार्वाक मुनि की तरह, ऋणम घित्वा पिबत जावत जीवित सुखन जीवित, जब तक जियो मस्त ऐश करो करो करो, करके देख लो क्या मिलने वाला है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, कोई और पूछना है किसी को, कुछ नए लोग कुछ प्रश्न पूछना है किसी को? हाँ मुझे पूछना है, जैसे गीता को बोलते हैं कि कृष्ण की वाणी है गीता, और ऐसे शास्त्रों को भी बोलते हैं, थोड़ा मुझे इसको समझना था। हाँ, तो शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति शास्त्र बोलते हैं जो डायरेक्ट भगवान के मुख से कहा गया है। अब भगवत गीता डायरेक्ट भगवान ने कहा तो श्रुति हो गया। स्मृति क्या है, किसी भक्त ने भगवान की लीला को स्मरण करके उसको गाया है, श्रीमद् भागवतम स्मृति है ना। अब एक प्रकार से पूरा वेद जो है वो श्रुति है, क्योंकि ओरिजिनली ब्रह्मा को भगवान ने ही ये ज्ञान दिया था, वेद का ज्ञान, तो ये श्रुति है। तो ये एक तरह से भगवान का वाक्य ही है सब कुछ, क्योंकि ये सब भगवान के बोलते, जब गरुड़ जब अपना पंख करते हैं ना, तो उनके पंख के उससे जो है वेद के श्लोक निकलते हैं, है ना। तो ओरिजिनली सब श्रुति ही है, लेकिन जब वो डाउन द लाइन आता है तो कोई भक्त उसको याद करके जब बोलता है फिर वो स्मृति बन जाता है। समझे इस चीज को? इसलिए गीता को श्रुति बोलते हैं, डायरेक्ट भगवान ने कहा है उसको। ठीक है, यस माता जी, पूछे आप कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे। तो मेरा एक प्रश्न है, कैसे मिर्ची नहीं डाले पोहा में? ये पहला सीख है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ये शाश्वत दुखालय है, फिर भी लोग इसे भोगने का पूरा प्रयास करते हैं, तो क्या इसके पीछे यही कारण है कि मतलब वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते? क्या यही एक कारण है कि और भी कारण है? हाँ, तो ये आपने अच्छा पॉइंट बोला। अदांत गोभी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चल सर्वनाम, प्रहलाद महाराज कहते हैं एक कारण ये भी है, अनकंट्रोल सेंसेस। अब इंद्रियां हमारी अनकंट्रोल क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने आदत डाल दी है उसको। देखिए, मां के गर्भ से तो कोई ये नहीं सिगरेट पीना सीख के नहीं आया था,
वो यहीं पर आके जब पीता है, आदत डालता है, धीरे धीरे लत लग जाती है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ये शरीर हमको दिया ही गया है, हमारी इच्छाओं को, जो हमारी इच्छा थी भगवान से अलग होकर इंद्र तृप्ति करने की, उसको पूर्ति करने के दिया गया। इन द सेंस गलत में मत लीजिए, इसका मतलब है हम अनंत काल से बहुत इच्छाएं करते आ रहे हैं कि मुझे ये खाना है। हम सबका शरीर अलग अलग क्यों है? क्यों किसी का स्त्री का शरीर है, किसी का पुरुष का शरीर है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप हमको शरीर मिला है। देखिए, कोई व्यक्ति है बड़ा तपस्या कर सकता है, 5-5 दिन तक बिना खाए रह सकता है, तपस्वी का शरीर है। कोई व्यक्ति 5 घंटा नहीं रह सकता बिना खाए। तो पॉइंट यही है कि जो भी हमारी इच्छा आती है उस हिसाब से हमारा शरीर बनता जाएगा। इसीलिए आप डिजायर क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम डिजायर क्या कर रहे हैं? तो जब हम इस दुनिया में चलते हैं ना, हम लाखों डिजायर करते हैं। ये घर मेरा होना चाहिए, ये गाड़ी मेरा होना चाहिए, किसी को दिखा रहे ऐसा तो मैं राजा होना चाहिए, मैं ही मोदी जी की जगह बैठना चाहिए वहां पर, इसको क्यों सम्मान करे, मेरा गुणगान हो करो। अब ये असंख्य डिजायर को पूरा करते करते हमको असंख्य जन्म लेना पड़ेगा। तो एक है अनकंट्रोल सेंसेस और एक है डिजायर, एक है इम्प्योर डिजायर। ये भगवान गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, एक है इच्छा इम्प्योर डिजायर और एक है द्वेष, भगवान से द्वेष। अभी हम सबके अंदर भगवान के प्रति द्वेष है। हम कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं कि भगवान क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों तकलीफ में हूं, कहीं ना कहीं। इसलिए लोग कथा क्यों नहीं सुन पाते भगवान की बैठ करके? द्वेष के कारण। क्योंकि जब जितना द्वेष रहेगा अंदर ना, उतना कथा में देखिए लोग मचलेते रहेंगे, वो सुन ही नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि अरे यार बहुत हो गया, इतना क्यों बोल रहे हैं भगवान के बारे में, बहुत ज्यादा हो गया। ये सच्चाई है। जितना आपके हृदय में द्वेष कम रहेगा, आप उतनी कथा सुन पाओगे भगवान की बैठ के, उतना आप नाम जप कर पाओगे। यस, टेस्ट करके देख लो। आप बैठिए, घंटों घंटों सुनिए कथा। जितना द्वेष रहेगा ना, माइंड अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि माइंड चाहता है कि मेरा गुणगान हो। और खुद का गुणगान हम लोग 5-5 घंटा सुन लेंगे बैठ करके, एकदम बढ़िया से। हम लोग जो है ना, और बोलो, कम बोल रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। घर में भी आप देखो, ऐसे तो घर में कोई गुणगान करता नहीं है किसी का, लेकिन आदमी चाहता क्या है कि भाई मेरा गुणगान करो, मैं कितना महान कीर्ति स्थापना किया हूं। खासकर पुरुषों में रहता है कि भैया मैं कमा के लाया, तुमको खिला रहा हूं, एक बार गुणगान तो करो मेरा। एक थैंक यू तक नहीं बोलते तुम लोग। और वही पत्नी का भी इतना खाना बनाए, तुम्हारा सुबह से लेकर चूल्हा में काला, पूरा चेहरा काला हो गया करते करते, एक ये भी नहीं बोला कि अच्छा बना प्रसाद, मतलब खाना, उसको भी ना करते। यही तो झगड़ा है। इसलिए अगर आप गुणगान करना सीख गए ना, जो घर में, अरे बहुत बढ़िया घर हो, सुखी घर है वो एकदम, जहां हस्बैंड वाइफ का गुणगान करे, भले ही झूठा क्यों ना हो, और वाइफ भले ही कर दो लेकिन गुणगान, ये अप्रिसिएशन एक अच्छा तरीका है। बट हम कर नहीं सकते, द्वेष भरा पड़ा है अंदर हृदय में। ये द्वेष जो है ना, और ये द्वेष क्योंकि भगवान से, इसलिए दुनिया से भी द्वेष है। क्यों हम किसी अमीर आदमी को देख करके मन में द्वेष आता है, क्यों इतना पैसा? क्योंकि भगवान से द्वेष है। ओरिजिनली भगवान से बहुत द्वेष है हमारे मन में, और इसीलिए पूरे दुनिया से हम द्वेष करते रहते हैं। कोई ज्यादा खूबसूरत देख लिए, हाय देखो कितना सुंदर है, अरे कितना अमीर है, अरे कितना अट्टा कट्टा है, क्या इंटेलिजेंट है। ऑलवेज एनवी करते रहते हैं हम लोग हमेशा, बिकॉज ऑफ एनवी टुवर्ड्स लॉर्ड। ये महामंत्र से जाएगा। ये महामंत्र जब जप करेंगे हम लोग, ये द्वेष जाता है। इसीलिए पद्धति बनाई गई है, नाम जप कीजिए, कथा सुनिए। जैसे द्वेष जाएगा ना, आप देखोगे फिर दुनिया से पूरा प्रेम करना लग जाएंगे हम लोग। एक साधु जो है, वसुदेव कुटुंबकम क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसका पूरा दुनिया उसका परिवार है। द्वेष नहीं है ना मन में, वो सबका भला चाहता है। बट आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में द्वेष है। तो इच्छा, द्वेष, डिजायर एंड हेट्रेड,